कि परीक्षित महाराज को जैसे ही पता लगा कि तक्षक सर्प डसने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो साधुओं की जैसी व्रति होती है उस व्रति को नहीं छोड़ते हैं। साधुओं की व्रति क्या है? से साधु मेने नचरेण तक्षका नलम प्रस्तक से वृत्ति कारण। सोच रहे हैं कि संसार में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अच्छा हुआ कि सर्प के डसने का समय आ ही गया। जब सर्प डस ही लेगा तो संसार की आसक्ति को क्यों ना छोड़ दिया जाए। ये साधु के लक्षण है। साधु करता क्या है? साधु को पता लग जाए, थोड़ी को कम बेटा, थोड़ी सी को कम। साधु को पता लग जाए तो वो आसक्ति को छोड़ता है, और गृहस्थी को पता लग जाए तो उसकी आसक्ति और बढ़ जाती है कि इसे भी देख लूं, उसे भी कर लूं, इससे मिल लूं, ये काम भी निपटा लूं, ये काम भी निपटा लूं। जैसे कि गृहस्थी जीव कहता क्या है? बस महाराज अब के ये काम और रह जाए, फिर वाके बाद तो फ्री हूं। लेकिन वो कार्य संपूर्ण हो जाए तो उससे पहले ही दूसरे कार्य की चेष्टा कर बैठता है, फिर कहता है बस अब के ये और रह जाए, फिर तो छोड़ ही दूंगा। लेकिन उसका मन कदापि शांत नहीं होता। साधु पुरुष को पता लग जाए ये घटना घटने वाली है, 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प के डसने के द्वारा मृत्यु होगी, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। और वट वृक्ष के नीचे बैठकर तमोपयातम प्रतयन्तु विप्रः गंगा च देवी धृतचेत्तमीसे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तच्छक्को वा दशट्वलं गायते विष्णुगाथा। आज मन ही मन सोच रही हैं कि मुझे ब्राह्मण कुमार ने श्राप दे दिया कि तक्षक सर्प आकर डसेगा। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। संतों से कह रहे हे प्रभु आप दयालु, हे परमेश्वर अब कृपा करो, और कृपा कैसी कर दो कि मुझे हरि की चर्चा सुनाओ। हरि चर्चा। देखो भैया, वो कह रहे हैं कि कर्म बस चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, मेरा अगला जन्म हो तो इस बात की भी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन चिंता किस बात की है कि मेरा अनुराग भगवान श्री कृष्ण के केवल चरणों में रहे। पुनश्च भूयाद भगवतत्यंत रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, कि मेरा अनुराग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहे। देखो एक बात ध्यान रखना, आप भक्ति का पंथ यदि ग्रहण कर लेते हैं तो ये चिंता पहले ही मिट जाती है। जैसे कि परीक्षित कह रहे हैं कि मुझे ये चिंता नहीं है कि तक्षक सर्प डसेगा या मेरे को अगला जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो, ये सब चिंताएं नहीं है। क्या बनूंगा ये भी चिंता नहीं है। बस चिंता एक है कि भगवान के श्री चरणों में मेरा अनुराग रहे। एक तो होता है राग और एक होता है अनुराग।
राग तो हम अलापते ही रहते हैं सुबह से शाम तक। जैसे जिन व्यक्तियों को जाना होता है वो सुबह से ही, हम इतने बजे चले जाएंगे, हम इतने बजे चले जाएंगे, किसी बात का बार बार कहना क्या है, एक राग है। लेकिन अनुराग होता कैसा है, वो दिखाई नहीं देता है। राग में और अनुराग में अंतर है। राग दिखाई देगा, यानी तुम बार बार उसे बोलोगे, चेष्टा करोगे, कहोगे, बताना चाहोगे। लेकिन अनुराग को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो लिप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चरणों में अनुराग हो जाए। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब अनुराग के लिए कहा गया तो मन में भाव तो है, ये ऋषियों से अनुरोध कर रहे, मुझे भगवान के मनोहर चरित्र का चिंतन कराया जाए। और ऋषियों से कह रहे कि जो व्यक्ति थोड़े से समय में मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, ये भी आप स्पष्ट कर दें। जिसके पास में समय ज्यादा ना हो वो करे क्या? भैया कोई व्यक्ति बता सकता है कि किसके पास ज्यादा समय है? कोई व्यक्ति इस बात को बता सकता है कि उसके पास में भरपूर समय है? चलो मान लें हमारी 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो हमारे सोने में चले गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि किसी के पास ज्यादा कितना समय हो सकता है। हमारी 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष तो सोने में चले गए और 25 वर्ष हमारे पढ़ने लिखने में चले गए, क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई की और सेट होने के लिए सोचा। कितने चले गए? 75। और 25 वर्ष केवल व्यवस्थाएं बनाने में चले गए कि अब के बच्चे हुए, अब के ये फंक्शन किया, अब के ये किया, अब के ऐसे किया, अब के ये करेंगे, अब के वो करेंगे। यानी 100 वर्ष बराबर 0 बराबर 0 आ गया। तो फिर आप सोच रहे हो कि हमारे पास बहुत समय है, अरे अभी बहुत समय है। तो परीक्षित ने बिल्कुल सत्य प्रश्न किया है कि महाराज, जिसके पास समय ही नहीं है
परीक्षित को ये तो पता है कि 7वें दिन मृत्यु होगी, हमें तो पता नहीं है। काल बड़ो है न्याय को, पल की देर ना होए। पता नहीं लगती है काल कब कहां पर अपनी चाल चल दे। सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यम। मरने वाले को क्या करना चाहिए ये बताओ। लेकिन भाग्य के बली हैं परीक्षित महाराज, भाग्य के बली तो है ही हैं, जिनकी गर्भ अवस्था में ही भगवान स्वामी नारायण रक्षा करते हैं, तो क्या वो भाग्य के बली नहीं होंगे? तत्राद भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गाम तटमानो नपेक्षे अलक्षलिंगम निजलावतुष्टो व्रतश्च बालेरव अवधूत वेश। इतने भाग्य के बली हैं कि अवधूत वेशधारी कौमार अवस्था का स्वरूप धारण करने वाले शुकदेव मुनि का आगमन हुआ है। शुकदेव मुनि भैया, शुकदेव मुनि का जब जन्म हुआ तो वो गृहस्थ को छोड़कर सीधे चले गए। उनके पिताजी पुत्रेति तन्मतया तरवो अभिनिंदुस, ओ पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो एक तालाब में नग्न स्त्रियां स्नान कर रही थीं। शुकदेव मुनि को देखकर तो उन्होंने तन को नहीं ढांपा, लेकिन जब व्यास जी महाराज उनके पिता वहां से गुजरने लगे, निकलने लगे, तो वो सखियां अपने अपने अंगों को ढकने लगी हैं। जब सखियां अपने अंगों को ढकने लगी तो व्यास जी महाराज कहने लगे, जो मेरा पुत्र कौमार अवस्था में था उसे देखकर तो तन को नहीं ढांपा, और मुझ वृद्ध को देखकर तन को ढांप रही हैं। ऐसा कारण क्या है? तो उनकी तरफ से लता पताएं जवाब दे रही हैं, जिसे यही नहीं पता कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ऐसे व्यक्तित्व से क्या पर्दा। पर्दा तो उसे किया जाता है जो जानने वाला हो। जिसे यही नहीं पता है कि स्त्री किसे कहा गया है और पुरुष किसे कहा गया है, उसकी नजर में ये सारा संसार स्त्री है, पुरुष तो केवल एक है, वो परम पिता परमेश्वर। ध्यान रखें, ऐसे शुकदेव मुनि जिनके अंदर भेद दृष्टि नहीं है, ये ध्यान रखें, गुरुदेव के अंदर यदि भेद दृष्टि आ जाए तो फिर गुरुदेव गुरुदेव नहीं रहते। भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भेद दृष्टि आ गई, पक्षपात। आप लोग सोचते होंगे हमारे गुरुजी तो उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं या इन्हें ज्यादा प्यार करते हैं या उसकी मानते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव के अंदर कदापि भेद दृष्टि होती ही नहीं है। गुरुदेव के अंदर भेद दृष्टि आ जाए तो फिर वो गुरुदेव की गद्दी पर नहीं है। मेरी अपनी सोच में अधिकतर जो आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाती है, हम अपने अनुभव को उसमें ज्यादा मिलाते हैं। शास्त्रोचित बात तो है ही है, जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूं कि गुरु गद्दी पर बैठने के पश्चात भेद दृष्टि रहती ही नहीं है। गुरु गद्दी पर बैठने के पश्चात व्यक्तित्व बदल जाता है, गद्दी की महिमा अलग है। हां, हम गद्दी से नीचे हों
तो हमारी सोच बदल सकती है, हमारा भाव बदल सकता है, लेकिन यदि गद्दी पर बैठे हों तो उस समय भेद दृष्टि नहीं होती। अब यहां सुखदेव मुनि जिन्हें आत्म अनुभूति से संतुष्टि है, उनके चेहरे से दिखाई देता है कि इन्हें आत्म अनुभूति है। आत्म अनुभूति जिस व्यक्ति ने कर रखी होगी उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा सकती। जिस व्यक्ति ने आत्म अनुभूति कर रखी होगी उसके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो सदैव प्रसन्नता में डूब जाता है। उसे जो आनंद आत्म अनुभूति का प्राप्त हो रहा है वो उसके चेहरे से झलकता है। अलच्छलिंगम निजलाभ तुष्टो, उसका जो आत्म अनुभूति है, जिस आत्म अनुभूति से सुखदेव मुनि संतुष्ट थे, वो चेहरे से झलक रही थी। कोई नंगा बाबा कह रहा है, कोई बच्चा डला मार रहा है, लेकिन उनकी वो मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट। आज यहां 16 वर्ष की अवस्था वाले हैं, चरण हाथ जंगा भुजाएं कंधे कपोल सब अंग अत्यंत सुंदर हैं। और जब सुंदर, देखो यहां पर सुखदेव मुनि किसी पठन पाठन के कार्य में नहीं लगे थे। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा का लेखन कर दिया था तो उन्होंने 4 शिष्यों को 4 सूत्र याद कराए, 4 मंत्र याद कराए। 4 ही क्यों कराए? क्योंकि 4 ही वेद हैं। और आज यहां 4 मंत्रों को पढ़ाकर भेज दिया। लेकिन सदपात्र होना परमावश्यक है। पूर्ण भागवत कथा का रसास्वादन किसे कराए? सुखदेव मुनि तो रसास्वादन किए हुए थे, बस जागृत नहीं किया गया था। उन्होंने तो तोता के स्वरूप में पहले ही भोले बाबा और पार्वती के समय अमर कथा का पान किया हुआ है, जिसके कारणवश उनका अगला जन्म हुआ। एक पंक्ति के द्वारा, उस भजन के द्वारा समझा दूं, बस फिर आगे चलेंगे। बातें सुनी जब पार्वती की, शिविर कथा सुनाए। ध्यान मगन है गई सती जब, गई नींद में छाए। सती के पड़ गयो सोता, भूकेरा भर रयो तोता। सती के पड़ गयो सोता, भूकेरा भर रयो तोता। बात सुनी जब पार्वती की, शिविर कथा सुनाए। ध्यान मगन है सही सती जब, गई नींद में छाए। सती के भर गयो सोता, भूखेरा भर रयो तोता। सती के भर गयो सोता, भूखेरा भर रयो तोता। जब ध्यान लगाया शिव ने, वो भरे हूँ करा भारी। जब ध्यान लगाया शिव ने,
नजर उठा करे शिव शंकर जी, देखे पलक पसारे, अरे हाँ देखे पलक पसार, नींद में खाए रही गोटा, घूंघरा भर गयो तोता, सती के भर गयो तोता, घूंघरा भर गयो तोता। बात सुनी जब पार्वती की, फिर कथा सुना, ध्यान मगन है कई सती जब गय नींद में छाए, सती के भर गयो तोता, घूंघरा भर गयो तोता, सती के भर गयो तोता,